રેડી? મેં બી રેડી હું. તો ભાઈ કેમ છો? મજામાં? હું તમારો પોતાનો શેફ રણવીર બ્રાર આવ્યો છું तुमने वर्ल्ड फेमस गुजराती रेसिपी सिखदावा. समझे? आई होप आप समझ गए हो, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ के भी गुजराती मैं नहीं बोल सकता. देखिए, गुजराती चाहे ना बोल सको, लेकिन गुजराती खाना तो खा सकते हैं ना, और बना भी सकते हैं. और मुझे अपने गुजरात ट्रिप्स का इंतज़ार पता है क्यों रहता है? बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव द कल्चर एंड फूड ऑफ गुजरात. लैंग्वेज में चाहे थोड़ा स्लो हूँ, लेकिन खाने में सबसे आगे हूँ. भाई वो कौन सी पिक्चर थी? 3 इडियट्स. तो उसमें वो कहता है कि भाई गुजराती स्नैक्स तो ऐसे मिसाइल की तरह होते हैं. हांडवो, खाखरा, फाफड़ा, ढोकला. तो वैसा ही एक मिसाइल स्नैक बना रहे हैं जी. आज बना रहे हैं फाफड़ा. गुजरात में आप सुबह सुबह निकलो और अहमदाबाद में खासतौर जगह जगह पोल हैं. पोल मतलब गलियां. और किसी भी पोल के नुक्कड़ में जाकर सुबह सुबह आप बोलो 100 ग्राम, तो सामने वाला जो है वो दिमाग भी नहीं लगाएगा, आपको चुपचाप 100 ग्राम फाफड़ा दे देगा. सुबह सुबह पूरे गुजरात में 100 ग्राम मतलब भैया जरा एक पोर्शन फाफड़ा देना. तो अगर मैं आपको मोटा मोटी मेजरमेंट बताऊं तो आप ये समझ लीजिए कि 1 कप भर के आपको लेना है बेसन. उसके अंदर डालना है 1 टीस्पून लेवल्ड टीस्पून पापड़ खार, 4 टीस्पून तेल. 3 पहले डालेंगे, 1 बाद में. और पानी सिर्फ इतना कि एक डो गूंद जाए, लेकिन डो जो है वो गाढ़ा ना हो. ये देखिए, अब ये जो डो है ये ना गाढ़ा है ना पतला है. कंसिस्टेंसी ऑफ द डो इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑयल जब डालना है ना, तो ऑयल डाल के उसको मोइन नहीं लगाना, ज्यादा चलाना नहीं है. बस सब कुछ साथ में घोल देना है. तेल, पानी, सब कुछ साथ में घोल के बना देना है उसको. ठीक है जी. गैस हैज टू बी स्लो टू मीडियम. ये देखिए, ये टेक्सचर देखिए, ये देख रहे हैं आप? ऐसा टेक्सचर चाहिए, ऐसी शाइन चाहिए. और डो जो है वो ये देखिए बिल्कुल पतला डो है. मतलब पूरी चपाती वाला डो नहीं बनाना, बस इतना डो बनाना है कि जब वो बंध जाए तब हटा लेना है. बैटर और डो के बीच का होना चाहिए, मतलब जहां से बेसन बंधना शुरू हो, बस. उसके बाद और बेसन नहीं डालना. दैट्स इट. उसके बाद ये गोला बनाना है. चाहे तो गोले बना के रख लीजिए. अब आपने इसको लेना है और ये हथेली में, ये देखिए, यहां से इसको ऐसे प्रेस कर देना है. ठीक है. और सबसे पतली ब्लेड वाली जो छुरी है, मेरे पास अभी इतनी पतली ब्लेड वाली है नहीं, लेकिन सबसे लचीले ब्लेड वाली छुरी वो इस्तेमाल करें. ठीक है. हाथ नहीं रुकना चाहिए, बस 1 2. ये देखिए, ये देखिए. ये लीजिए. अभी इसको डाल दिया फ्राई होने के लिए. ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जी. मीडियम हॉट ऑयल, मध्यम. और कढ़ाई के हिसाब से लंबाई रखिएगा, वरना मेरी तरह कढ़ाई छोटी होगी, फाफड़ा लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है. इसका बेसन जितना बारीक होगा ना, उतने आप सुखी रहेंगे जी. ये जो इसके ऊपर ये बुलबुले आ रहे हैं ना, ये बुलबुले आना बहुत ज़रूरी है. अगर बुलबुले आ रहे हैं तो इसका मतलब सब चंगा है. अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है ना, इसको साथ साथ ही बनाना है और साथ साथ फ्राई करना है. एक साथ आप बना के नहीं रख सकते कि हाँ एक साथ पहले मैं सारे बेल लेता हूँ पूड़ी की तरह और बाद में फ्राई कर लूँगा. बनेगा नहीं वो. लो जी. तेल न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, और पापड़ खार ने कर दिया इसको क्रिस्पी करारा. एंड वी आर गुड. रंग जो है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए. जैसे ये वाला जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो ये आपको नहीं दिखाऊंगा, ये मैं खा जाऊंगा चुपचाप. लेकिन रंग जो है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसलिए ऑयल हमेशा इस टेम्परेचर पे. रंग जो है ऐसा, ये मेरे हिस्से का हो गया. ओहो. तो मोटा मोटी अभी तक हमने क्या क्या बोला है कि 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो ये कि तेल को मोइन की तरह नहीं रगड़ना है.
तेल पानी सब साथ में डाल के तुरंत आटा बना देना है, वरना बना जाएंगे फाफड़ा, बन जाएगी पापड़ी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। दूसरी चीज, नाइफ जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तीसरी चीज, अपना फट्टा जो है वो साफ रखें, ठीक है जी। चौथी चीज, जैसे जैसे बनाएं वैसे वैसे तलें, पूड़ी की तरह उसको इकट्ठा ना करें। और पांचवी चीज, मेरी तरह लालच ना करें, साथ साथ खाएं साथ साथ बनाएं मत। नाइस। अब गुजरात में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से खाया जाता है फाफड़ा। अगर आप अहमदाबाद जाएं तो फाफड़ा थोड़ा मोटा होता है और उसको गीली चटनी के साथ, बेसन की चटनी के साथ खाया जाता है या फिर कड़ी के साथ खाया जाता है। लेकिन अगर आप नीचे जाएं, सौराष्ट्र में जाएं तो चटनी के साथ या फ्राइड चिली के साथ खाने का बड़ा कल्चर है। और वो क्योंकि चटनी के साथ खाया जाता है, फ्राइड चिली के साथ खाया जाता है, तो वो चिप जैसा होता है, एकदम पतला। और वो जो कचुम्बर होता है दैट्स ऑल्सो क्लासिक, और वही कचुम्बर मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन उसके सिवाय भावनगर, राजकोट की साइड प्याज और साथ में एक कच्चे आम का कचुम्बर बनता है साहब। अगर आप सीजन में जाए ना, ओहो हो, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। तो फिलहाल कच्चे आम का तो सीजन है नहीं, लेकिन कच्चा पपीता हमको मिल गया, तो इसलिए कच्चे पपीते का कचुम्बर हम बना लेते हैं जी। ये मिर्च को बारीक बारीक काट रहा हूँ मैं, पपाया मैंने ग्रेट कर रखा है। एक और जो कॉम्बिनेशन जो गुजरात ने दिया है हिंदुस्तान को, वो है भाई फाफड़ा जलेबी। दशहरा हो और फाफड़ा जलेबी ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो कल्चर है ये एक्चुअली अहमदाबाद में शुरू किया, एक बहुत पुरानी फाफड़ा की दुकान है। और ये माना जाता है कि नवरात्रि के बाद दशहरे में कुछ शुभ खाकर शुरू करना चाहिए दिन। और बेसन क्योंकि शुभ है, इतना इस्तेमाल होता है, इसलिए फाफड़ा खाने का कल्चर शुरू से ही था। दशहरे वाले दिन बेसन के फरसान खाने का कल्चर शुरू से ही था। लेकिन साथ में जलेबी का जो कॉम्बिनेशन है, एक बहुत पुरानी दुकान है और उन्होंने शुरू किया, कोई लॉजिक नहीं था। लॉजिक सिर्फ ये था कि भाई अगर ज़्यादा मीठा लगे तो थोड़ा नमकीन खा लो, ज़्यादा नमकीन लगे तो थोड़ा मीठा खा लो, और ऐसे गाड़ी चलती रहे। और ये हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिया। हम आज की डेट में बोलते हैं सॉल्टेड कैरेमल। बस शुगर को मेल्ट करूंगा, गैस बंद करूंगा और हल्का सा लेमन जूस या नींबू का सत्त डाल दूंगा और हो गया प्रोग्राम। ज़्यादा नहीं पकाना, हलवा नहीं बनाना। इसकी खूबी यही है, इसकी खूबी, इस कचुम्बर की खूबी है जो बीच बीच में पपीता मुंह में आता है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। डन हो गया जी। गैस बंद करी, लेमन जूस निचोड़ा, ब्यूटीफुल। अब अगर रणवीर बरार का राज होता तो अब तक थोड़ा फ्रेश धनिया पड़ गया होता इसके अंदर, लेकिन रणवीर बरार का राज नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। एक और जो बड़ा कारण है गुजरात में फरसान की पॉपुलैरिटी का, वो ये है कि बेसन और दालें वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, और ज़्यादातर गुजरात जो है वो वेजिटेरियन है। और अगर एनिमल प्रोटीन उनको नहीं मिल सकता तो प्रोटीन जो बहुत ज़रूरी है वो कैसे जाए, तो वो दालों के ज़रिए जाए। और दालों में सबसे ज़्यादा उगने वाली दाल है चना दाल, और उसका बनता है बेसन। तो गुजरात ने फरसान के रास्ते टेस्ट के साथ शरीर में प्रोटीन डालने के जो बहाने हैं वो ढूंढ लिए। एंड इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक अप्रोच, क्योंकि किसी भी दाल को अगर आप सोक करेंगे तो उसका नरिशमेंट बढ़ जाता है। तो गुजरात ने क्या कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम वेजिटेरियन हैं, हम अपने तरीके से प्रोटीन खाएंगे और दालों को सोक करके फर्मेंट करके वो प्रोटीन खाएंगे ताकि उसका नरिशमेंट और भी बढ़ जाए। सो नथिंग इज़ विदाउट एनी रीज़न एंड नॉट इन गुजरात, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। मुझे सबसे अच्छी बात गुजरात की यही लगती है कि गुजरात में जो वैरायटी है, लोगों के स्वभाव में, रंग में, खाने में, फरसान में, आर्किटेक्चर में, कल्चर में, कपड़ों में, पहनावे में, डांस में, वो वैरायटी के पीछे का जो निचोड़ है वो एक है। जैसे सारे फरसान के पीछे का निचोड़ बेसन है, उस सारी डाइवर्सिटी के पीछे का निचोड़ है खुशी। इट हैज़ टू मेक यू हैप्पी, एंड गुजरात मेक्स यू हैप्पी। Oh, I'm in heaven, heaven। और आपको अगर हेवन में जाना है तो यहाँ तो घर पे रेसिपी बना लीजिए, यहाँ फिर गुजरात में पहुँच जाइए और सुबह सुबह उठिए और जहाँ पर भी हैं वहाँ नुक्कड़ वाले हलवाई के पास जाइए और बोलिए भैया 100 ग्राम देना। यही है फाफड़े के मज़े। तो ये एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो थैंक यू वेरी मच, पूरा वीडियो तसल्ली से देखने के लिए। दूसरा,
अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो अक्सर सवाल पूछते हैं, रणवीर आपके किचन में ये सामान कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, सारे सोल्यूशन जो है नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर ये देख लेना है कि रणवीर कौन सी किताबें पढ़ता है, ऑर्डर कर सकते हैं आप, कौन से बर्तन यूज़ करता है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी।